इसने 24 का निर्णय करके भेज दिया है, ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। तो यहाँ तो मैं जितनी बार आऊँगी उतनी बार मेरे लिए कम है, क्योंकि यहाँ के जो बहादुर नेता हमारे समाजवादी के हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ मैं आती हूँ और आकर यहाँ के लोगों से मिलकर मैं कुछ और सीखती हूँ और यहाँ की ताकत को देखती हूँ। और दूसरी बात हमारी श्वेता जी जो है प्रदेश उपाध्यक्ष बनी है, तो इसके लिए और जो है स्वागत और सब तैयारी की है, मुझे बहुत खुशी हुई। साथ में हमारे जिला अध्यक्ष भी है, क्योंकि हमारे इसमें अब तक जो है 20 जगहों पे हमारा जो संगठन है वो पूरा तैयार हो चुका है। पहले हमारा किन्नर समाज जो है नहीं आता था राजनीति में, वो कहते देखिए किन्नर समाज इसलिए नहीं, किन्नर समाज पर वैसे ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, उसे क्या कारण था या क्या जरूरत थी। लेकिन अब उसे लगा कि अगर हम नहीं आएंगे तो हमारा भी जो चल रहा है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अब किन्नर समाज भी हमारा जान रहा है कि हम एक किन्नर है वो अलग चीज है, लेकिन हमें एक अलग पहचान बनानी चाहिए किन्नर के अलावा भी, जिससे कि समाज में हम जुड़े। सबसे बड़ी आप पता होगा कि किन्नर जब वो मरता है, किन्नर हमारी मृत्यु होती है किन्नर की, तो आपने देखा होगा जल्दी कोई कहता है कि हमने नहीं देखा कहाँ गया कब मरे। लेकिन उसको खाने वाले जो लोग होते हैं, मैं सबसे पहले अपने हिंदू भाइयों बहनों सबको कहना चाहूँगा जो आशीर्वाद मांगते हैं किन्नरों से, लेकिन जब ऐसा समय आता तो मैं देखती हूँ वो लोग कहते हैं कि अरे कहाँ इनको उठाएंगे, लोग क्या कहेंगे कि किन्नर की मिट्टी उठा के ले गए। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जीते जी तो आप आशीर्वाद इनसे लेते हैं, अगर मरने के बाद जिस दिन आप इन्हें कंधा देंगे ना, सबसे बड़ा पुण्य उस दिन आप कमाएंगे, उस दिन आपको मिलेगा सबसे बड़ा पुण्य कि आपने उस शख्स को अपने कंधे पर उठाया, कि जिस शख्स से मैंने जिंदगी भर आशीर्वाद जिसने मेरे बच्चों को दिया। ये चीज मैं कहना चाहूँगी। और साथ में इस सरकार को कहना चाहूंगी, जो ये सरकार अभी है हमारी बीजेपी, इसने ऐसी हालत कर दी है लोगों की, इस तरीके की हालत कर दी है कि हमारा गरीब परिवार बाहर आप देख रहे हैं, दिवाली है, इतना सन्नाटा है, ना किसी के पास कुछ है ना कोई कुछ करे। एक समय तो आप देखते धनतेरस में लोग दुनिया भर की चीज सोना चांदी खरीदते थे, आज वो एक गिलास लेकर अपने घर जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, मैं उनको देख के तरस आता है। ऐसा तो जीवन में कभी किसी सरकार ने नहीं किया है जो ये सरकार करती चली जा रही। कौन से जन्म की सजा दे रही है गरीबों को, कौन सी समय की सजा दे रही है, क्या दिलाया था, क्या वोट दिया वही बहुत बड़ी सजा है उनकी, क्या वोट दी के जिताया ये बहुत बड़ी सजा है। तो इसी चीज को लेके हम किन्नर समाज बाहर निकल चुके हैं कि 24 में इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों को बताएंगे, समाजवादी विचारधाराओं को बताएंगे, माननीय अखिलेश भैया जी की विचारधाराओं को बताएंगे। हमारे माननीय जी ने इतना काम किया है कि आज उनका काम बोलता है, और इन्होंने क्या किया है, सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। तो कितना मुझे अफसोस हो रहा है कि अब मैं ऐसे समय में हम लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है इस समय, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो किन्नर हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो। इसलिए हम लोग सब एकजुट हो रहे हैं और समाजवादी से जुड़ रहे हैं और इस सरकार को उठाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्यों चुनी आप लोगों ने? समाजवादी पार्टी इसलिए चुनी है, इस पार्टी में सम्मान है, इस पार्टी में वो सम्मान है जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया जी, जिन्होंने किन्नर को अपने बगल में बिठाला है। आज तक किसी पार्टी ने मुझे बताइए बिठाला होगा, किसी पार्टी में बैठा हो किन्नर? मैं सारी मीडिया प्रभारियों से पूछना चाहूँ, बताइए किस पार्टी ने किन्नर को बगल में बिठाला है? एक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी हैं जिन्होंने किन्नरों को सम्मान दिया बराबर में बैठने का, और उनका सम्मान करते हैं, उनसे तिलक लगवाते हैं। कभी भी उनको देखते हैं, अगर देखते हॉल भरा है, अगर किन्नर खड़ा है तो वो कहते हैं पहले जगह इनको दो बैठने की, तो हम खड़े हो इनको बैठने दो। ऐसा किसी पार्टी में नहीं। इसलिए हम लोगों ने समाजवादी को चुना, क्योंकि वो हमारी लड़ाई लड़ रही है। और इससे पहले जब सरकार रही उन्होंने हमारे लिए किया, हमारे लिए बहुत किन्नरों के लिए किया। इसीलिए हम लोग के विचारधारा समाजवादी से जुड़े हैं और हम सब समाजवादी हो गए। पार्टी को लेकर के अगला कदम क्या होगा आपका? जी, पार्टी को लेकर के अगला कदम क्या होगा आपका? पार्टी को लेके अगला कदम क्या होगा चुनाव? अगला कदम ये होगा हम लोग को कि 24 की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग घर घर जाके वोट मांगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जिन बच्चों को आशीर्वाद, जिन परिवारों के घर गए हम लोगों ने आशीर्वाद दिया,
अगर वो हमसे आशीर्वाद लेते रहे हैं तो क्या वो मेरी बात काट देंगे? अगर उस घर से 10 वोट है, अगर हमें उन्होंने 5 वोट दे दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हर घर से अगर हम 5-5 वोट पाते हैं तो बहुत कुछ हमें मिला। और अब की 24 में हम लोग उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। हम लोग कहीं से पीछे कहते हैं, जब महाभारत हुई थी, गंगा भीष्म पितामह कितने बड़े ताकतवर थे, उनको कोई नहीं हरा पा रहा था। कहाँ वो हारे? तो कैसे हारे? किन्नर की वजह से, जो उनके सामने खड़ा हुआ और उसके बाद वो हार गए, वो कुछ नहीं कर पाए। वही चीज आज हमारे अखिलेश भैया कृष्ण भगवान है और उनके विचारधाराओं पे हम लोग चलते हैं। और किन्नर की इस पार्टी में एंट्री हो गई है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो महाभारत दोबारा दोहराने जा रही है, वो जा रहे हैं और हम सब आ रहे हैं। क्या इससे पहले भी आप पार्टी में थी किसी? जी, इससे पार्टी में थी? नहीं, मैं इससे पहले किसी पार्टी में नहीं थी। हाँ, मैं समाजवादी में शुरू से जुड़ी रही हूँ और समाजवादी का ही सहयोग करती रही। मैं पार्टी छोड़ने के बाद मैं समाज सेवा करने लगी थी, लेकिन किसी पार्टी में मैं नहीं जुड़ी अभी। जी। और जो आपके समाज के लोग हैं, क्या उनको भी जोड़ेंगे आप? जो हमारे सारे समाज के लोग जुड़ रहे हैं, सब लोग बिल्कुल खुश हैं इस समय। हमारे समाज के हर आदमी खुश है कि समाजवादी का नाम सुनता है कि समाजवादी अखिलेश भैया, हम भी जुड़ेंगे। अभी उनका जन्मदिन था, कम से कम 50 से 100 किन्नर गए थे, उन्होंने सबसे तिलक लगवाया था। और कोई पार्टी अगर करती हो ऐसा तो बताइए। सबसे उन्होंने तिलक लगवाया, सबको सम्मान दिया, सबको दक्षिणा दिया, खुशी खुशी भेजा। तो मैं तो कहती हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज पहुँचे, अखिलेश भैया जैसा कोई नेता आपको नहीं मिलेगा। ये वो नेता है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि जब किन्नर उनके लिए लड़ने तैयार हो गया है, तो जिस दिन आप उनका सपोर्ट करोगे, जो दूसरों का सपोर्ट करते हैं, अगर वो खुल के आ जाएंगे ना समाजवादी में, जिस दिन उनके लिए कभी कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है, हर समय खड़ी रहती है। अगर आपके पास कोई मदद नहीं, आप लाचार है, तो उसकी मदद करती है। तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि हम लोग ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जिसमें हमारा मान सम्मान है। 2024 कर देंगे तो किन्नर तैयार है फिर बार लड़ने के लिए। हमें हमारी सहते जी कह रही है कि अगर हमें माननीय जी ने मौका दिया तो हम लड़ेंगी, और नहीं दिया तो हम जो लड़ेगा उसका सपोर्ट करेंगी। तो हम लोग ऐसे विचारधारा के लोग हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि हमें टिकट नहीं मिला, उनको मिला तो मुझे नहीं। हम लोग पार्टी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। जहाँ हमारी ड्यूटी लगेगी हम वहाँ काम करेंगे, चाहे हमें टिकट मिले या न मिले। लेकिन हम समाजवादी हैं, समाजवादी की विचारधाराओं पे हमेशा चलेंगे।